हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल इंजीनियर गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बहुपद स्टार्ट करने जा रहे हैं। कक्षा 10 का मैथ टॉपिक है। बहुपद में हम लोग 4 लेक्चर को लोड किए हैं, वीडियो बनाए हैं। उसमें से आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 कुछ एग्जाम्पल और बाकी जो थ्योरी वाले क्लास था, जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला था, सारा लेक्चर हमने पीछे वाले वीडियो में डाल दिए हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, देखिए अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में बहुपद दिया था, शून्यक निकाले थे, शून्यक का योगफल और गुणनफल उसका संबंध भी पूछा था, हमने निकाले। अब क्या किया है, ये द्विघात बहुपद का ज्ञात करना है। सिर्फ द्विघात बहुपद ही निकालना है, लेकिन यहाँ पे शून्यक का योगफल और गुणनफल दे दिया, उल्टा काम किया। द्विघात बहुपद के शून्यक का गुणनफल और योगफल दे दिया और बहुपद पूछ रहा है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। आप लोग फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, या एक और तरीका है, उस तरह से भी हम लोग उसको बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ध्यान देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 2 का 1 में लिखा है, आपको हम एक फॉर्मूला के तहत बहुत आसान तरीका से बता देते पहले, ठीक है। बनाने का तो इसका 2 तरीका है, लेकिन सबसे पहले जो आसान तरीका है उसको पहले बता लेते हैं। यहाँ से है ना, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया है, ठीक है। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल है ना, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4। द्विघात बहुपद के शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1। और आप लोग से पूछ रहा है कि बहुपद को तैयार कीजिए। बहुपद तैयार करने के लिए सबसे आसान फॉर्मूला है, अगर आपसे इस तरह से कोई क्वेश्चन दे कि द्विघात बहुपद तैयार कीजिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल दे दे और गुणनफल दे दे, और डायरेक्ट आपसे बहुपद पूछा जाए, तो फॉर्मूला लगाइए और आराम से द्विघात बहुपद को ज्ञात कर लीजिए। चलिए फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला है। आप यहाँ से डायरेक्ट मान धर के सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, x का रहने दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना लिखा है 1/4। अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, और ये x है, आराम से गुना कर दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -1 है। चलिए -1 है। इसको आप लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, सरल कर लीजिए। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे x² माइनस x/4 प्लस -1 है ना। अब हम लोग इसी सवाल को थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से लघुत्तम अगर हम लोग लें, चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं, x² माइनस x/4 -1। चलिए अब हम लोग x² माइनस x/4 -1। चलिए बहुपद को तैयार करना है, लघुत्तम ले लीजिए, 4 होगा, ये होगा आपका 4x² माइनस x और ये -4 है ना। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 4x² माइनस है ना x और ये -4। अब ये 4 बचा, इसको बराबर में 0 करके ले जाइए, ठीक है। ये अपने आप गुना में हो जाएगा। हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे 4x² माइनस x और ये -4 बराबर, ये जब हम इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0। चलिए
तो यहाँ से लिखेंगे 4x² माइनस एक्स माइनस 4 और ये 0 हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने द्विघात बहुपद को ज्ञात कर लिए। इसको लिख दीजिए थोड़ा सा कि हमने द्विघात बहुपद x के रूप में है, तो p ऑफ x बराबर 4x² माइनस एक्स और ये माइनस 4, ये द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है रूट अंडर, है ना, चलिए 2 नंबर का 2 द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, है ना, योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है √2 दिया है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है और अल्फा इंटू बीटा का मान, आपका अल्फा इंटू बीटा का जो मान है ना, ये 1/3 दिया है, 1/3। बहुपद को तैयार करना है, लगाइए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, है ना। p ऑफ x बराबर इस फॉर्मूला से बना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए तो x का मान कितना है, कुछ नहीं, रहने दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान √2, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है, ठीक है। यहाँ से ध्यान दीजिए, इसको हम लोग x² माइनस √2x और ये प्लस 1/3 है। अगर हम लोग इसको जब एलसीएम लेंगे तो ये 3 इसके साथ गुना हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, है ना, ख़त्म हो गया। तो इस तरह से ये द्विघात बहुपद तैयार हो गया। चलिए मान लेते ये द्विघात बहुपद p ऑफ x था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है शून्यकों का योगफल दिया है 0 और उसका जो गुणनफल है वो दिया है आपका √5। चलिए यानी शून्यकों का जो योगफल है 0 और गुणनफल जो दिया है वो √5 है। आराम से लगाइए फॉर्मूला और इसको बना दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है। चलिए अल्फा ये x², अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, x प्लस रूट अल्फा इंटू बीटा का मान √3 है। तो ये हो गया आपका x² प्लस √3, क्योंकि 0 गुना x करेंगे 0 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने द्विघात बहुपद का अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दिया जाए तो बहुपद किस प्रकार तैयार करेंगे हम लोगों ने सूत्र के माध्यम से सीखे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो लिखा है द्विघात बहुपद के चलिए इसमें शून्यकों का गुणनफल जो दिया है वो √5 है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, √5 होगा यहाँ पे, है ना, और ये भी क्या होगा आपका √5 होगा, यहाँ भी आपका √5 होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगर √3 रख देंगे, √5 है तो √5 रख देंगे। इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हो सके एग्जाम में डिजिट को चेंज करके √3 ही दे, √5 दे, चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, चलिए 2 नंबर का 4 ध्यान दीजिए। देखिए 2 नंबर का 4 में क्या लिखा है,
यानी शून्यकों का योगफल 1 दिया है और शून्य को गुणनफल कितना दिया हुआ है, ये भी 1 दिया हुआ है। इसको बहुत आसान तरीका से बनाएंगे, चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे शून्यकों का योगफल 1 और उसका जो गुणनफल है वो भी कितना है, 1 है। तो बहुपद तैयार करना है तो लिखेंगे फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए x का मान कुछ नहीं है, रहने दीजिए। अल्फा प्लस बीटा 1 है और ये x अल्फा इंटू बीटा भी क्या है, 1 है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे x² माइनस, देखिए x गुना अगर हम 1 करेंगे तो x ही होगा, ये माइनस है तो माइनस है ना। तो ये आपका द्विघात बहुपद तैयार हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का ध्यान देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का उसी तरह से लिखा है शून्यकों का जो योगफल है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है माइनस 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है ये प्लस में 1/4। यही तो दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 5 है। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 1/4, द्विघात बहुपद के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। इसमें बहुपद तैयार करना है। चलिए सेम है क्वेश्चन, लगाइए फॉर्मूला और आराम से बना दीजिए। चलिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे, देखिए फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है ना। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है माइनस में 1/4, ये x प्लस अल्फा इंटू बीटा ये दिया हुआ 1/4। चलिए तो यहाँ से लिखेंगे x², ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1/4 और ये प्लस 1/4। इसको सीधा करके लिख दीजिए, है ना। सीधा करेंगे तो लघुत्तम ले लीजिए 4, ये हो जाएगा 4x² प्लस, सॉरी यहाँ पे x छूट गया, x लिखिए, है ना, 1x प्लस और ये 1 होगा। चलिए तो यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे, जो बहुपद तैयार हो गया 4x² प्लस x प्लस 1। ये 4 उधर जा करके बाहर में 0 हो जाता है, इसीलिए तो यहाँ से लिखेंगे द्विघात बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू 4x² प्लस x और प्लस 1। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। लास्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 2 नंबर का 6 को ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 था, 5 को, हाँ 5 का भी हम लोगों ने बनाया, ये सवाल हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान देंगे। इसमें भी वही सवाल है, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया हुआ है। सूत्र लगाएंगे और आराम से बहुपद को तैयार कर लेंगे। चलिए यहाँ से लिखेंगे, चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ 1। तो इसको हम लोग बहुपद तैयार करना है, तो बहुपद के लिए फॉर्मूला बता ही दिए हैं। पी ऑफ एक्स से लिख सकते हैं कि मान लीजिए इतना के बराबर कोई बहुपद है ना, x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से सारा मान को आप लोग रखिए और आराम से बहुपद को तैयार कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 4, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया हुआ है ना। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस 1। ये आपका बहुपद तैयार हो गया। ऐसा सवाल एग्जाम में आए तो बिल्कुल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपका एक फॉर्मूला से हमने, जब द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दिया जाए तब हम लोग उसको ज्ञात कर लेंगे।
लेकिन क्या इसके लिए कोई तरीका और है क्या? हाँ, एक और तरीका है, लेकिन उससे ये तरीका इजी है। चलिए उस तरीका से भी हम एक दो सवाल को बना देते हैं। अगर तरीका अच्छा लगा आप लोग को, तो जो जिस तरीका को अच्छा लगा, जो मेथड अच्छा लगा, वो मेथड से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसी सवाल को हम लोग ले लेते हैं दूसरे तरीका में, ठीक है, सेकेंड मेथड। चलिए क्वेश्चन 2 नंबर का ही रह रहा है ना, मेथड थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं बनाने का जो तरीका है ना। चलिए यहां से हम लोग ध्यान देंगे, शून्यकों का जो योगफल दिया है अल्फा प्लस बीटा, वो लिखा है आपका 1/4, और गुणनफल जो दिया है वो -1 है ना। तो ध्यान रहे, शून्यकों का जो योगफल अगर दिया हुआ है 1/4, तो शून्य को योगफल होता है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल -b/a होता है। क्या ये फॉर्मूला के बराबर इतना होता है? जरूर लिख सकते हैं इसको। अब हम लोग 1/4 कंपैरिजन करेंगे, a के साथ इसको कंपैरिजन करेंगे और b के साथ इसको करेंगे। तो a का मान जो होगा वो 4 होगा और b का जो मान होगा वो -1 होगा। अब गुणनफल से ध्यान दीजिए, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1, इसके नीचे न कुछ तो एक हम लोग लिख सकते हैं। गुणनफल होता है आपका c/a। कंपैरिजन करेंगे तो a बराबर 1, c बराबर -1 होगा। देखिए ये सेकेंड मेथड है ना, इसको हम लोग व्यापक रूप से बनाएंगे। इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ना, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप है ना। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप होता है आपका x² + bx + c। अब यहां से ध्यान दीजिए, मान को रखिए, a का मान यहां भी 1 है, यहाँ 4 आ गया। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग आराम से इसको 4 से गुना करके 4 इसको भी मान लेंगे, ठीक है। हम लोग इसको 4 मान लिए है ना, तो इसमें भी 4 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। इसमें भी जब हम लोग 4 से गुना कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी वो कुछ करेंगे, जिससे मान लीजिए यहाँ पे 4 से गुना के यहाँ भी कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या हम लोग इधर 4 से गुना कर दिए या 4 से ऊपर में भी नीचे में गुना करें, कोई फर्क नहीं। तो c का मान भी -4 और a का मान भी प्लस में 4 आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखना है a और a यहाँ और यहाँ, गुणनफल का भी a और योगफल का भी a दोनों समान होना चाहिए, b भी दोनों का समान होना चाहिए और c भी दोनों का समान होना चाहिए, तब जाकर के ये होगा। तो c का मान यहाँ से कितना लेंगे? -4 लेंगे। चलिए a का मान कितना रखेंगे? a की जगह पर रखेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस b का मान, b आपके पास -1 है, तो यहाँ से लिखेंगे b की जगह पर -1 x। c का मान कितना लिखा हुआ है? c का मान -4 है, तो c का मान -4 है। अब यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे, ये बहुपद होगा 4x² माइनस x और ये -4, यही आपका द्विघात बहुपद तैयार हुआ। ये था आपका सेकेंड मेथड है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का एक सवाल और है ना, आपको सेकेंड मेथड से बता देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ध्यान दीजिए, चाहे आप जैसे आपको पसंद है उस तरह से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है अल्फा प्लस बीटा, यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल जो दिया है वो √2 दिया है। तो द्विघात बहुपद के योगफल का सूत्र होता है -b/a,
√2, इसके नीचे न कुछ तो 1 है। कंपैरिजन करेंगे तो b बराबर होगा आपका -√2, a बराबर 1 होगा। अब गुणनफल का मान दिया है, गुणनफल आपका 1/3 है। गुणनफल होता है c/a, तो 1/3। ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे c को 1 मान आएगा और a का मान 3 है। क्या a यहाँ 1 3 है क्या? नहीं है। यहाँ a के बराबर 1 है और यहाँ पे a के बराबर आ रहा है 3। तो हम लोग आसानी से इसको ऊपर में भी 3 गुना और नीचे में भी 3 गुना कर देंगे। तो c का मान आ जाएगा 3 गुना 1 तो 3, और a का मान होगा आपका, है ना, a का मान हम लोग को लाना है कितना? 1 लाना है। ठीक है, तो यहाँ से ही कर दीजिए, इसी में कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको छोड़ दिया जाए, है ना। a का मान यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे आया 1, तो हम लोग इसी में 3 गुना कर देते हैं और नीचे में भी 3 गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, है ना, ये b का मान 3√2 होगा और a का मान कितना होगा? 3 होगा। अब यहाँ से देखिए, तो c बराबर 1 होगा और a का मान 3 होगा। मतलब यहाँ भी a बराबर 3 है, तो यहाँ भी a बराबर 3 होना चाहिए, तब सॉल्व होगा, ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ ऐसे कुछ कीजिए जो कि बहुपद के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। जैसे हमने 3 गुना के 3 भाग लगाए तो कट जाएगा, कोई मान में कोई चेंज नहीं होगा। अब हम लोग इसको द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से, क्या होता है उसका व्यापक रूप? ax² प्लस bx प्लस c। कंपैरिजन करके मान को धर लीजिए। a का मान कितना निकालें? a यहाँ भी 3 है आपका, यहाँ भी 3 है। ठीक है, तो रखिए मान, लिखेंगे यहाँ से a का मान 3, तो 3x² प्लस b, देखिए यहाँ पे कितना है? b आपका -3√3 है, -3√2 है, सॉरी, x, c 1 है ना। तो यहाँ से लिखेंगे 3x² -3√2x प्लस 1। ये आपका बहुपद तैयार हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का 2, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सवाल सब एक ही तरह से है ना, तो आप लोग चाहें तो इसको बना सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं सेकेंड मेथड से, है ना। एग्जाम में आपको जैसे समझ में, आप जैसे याद रख सकते हैं उस तरह से आप लोग बना सकते हैं। तो 3 नंबर में, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 0, तो शून्य का कोई योगफल होता है -b/, इसके नीचे ने कुछ तो 1 होगा, तो b का मान लिखेंगे माइनस में 0 और a का मान कितना आया? 1 आया। गुणनफल आपका दिया है, गुणनफल का मान दिया है √5, गुणनफल का मान दिया है √5, इसके नीचे ने कुछ तो 1 है। गुणनफल का सूत्र होता है c/√5, इसके नीचे ने कुछ तो 1 है। c का मान √5 होगा। देखिए a यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लगाए उसका व्यापक रूप से, व्यापक, है ना, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से है ये। ठीक है, तो उसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ से ध्यान दीजिए, a का मान कितना है? 1 है, तो 1 x² के साथ में 1 गुना करेंगे, प्लस b आपके पास 0 है, तो ये हो गया 0, कहानी खत्म। c आपके पास कितना है? c देखिए √5 है ना, ये √5, तो यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे x² प्लस √5। ये आपका द्विघात बहुपद तैयार हो गया है। चलिए, इस तरह से क्वेश्चन
2 का 3 नंबर कंप्लीट होता है, ये भी सेकंड मेथड से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, बाकी जो क्वेश्चंस बच गया आप लोग बना लीजिएगा। इस तरह से आप ये लेक्चर समाप्त होता है। यदि आप लोग हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। और किसी भी तरह का आप लोगों को नोट्स या ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, किसी भी विषय के लिए आप नोट्स ले सकते हैं। आपको नीचे में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप हमारे YouTube चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोट्स की भी सुविधा हमसे ले सकते हैं आप। चलिए, थैंक यू।